आज हम बात करेंगे जिग्सा पजल थ्योरी की। जिग्सा पजल थ्योरी क्या चीज़ है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जिग्सा पजल बनाओ। जिग्सा पजल क्या होता है? ये छोटे छोटे पीसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक पिक्चर हमारे सामने बनती है। ओके, तो ये पिक्चर क्या डिनोट कर रही है? ये पिक्चर डिनोट कर रही है हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारी डिजायर। जब हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, हम जब कोई एक टारगेट डिसाइड करते हैं, तो रियलिटी में वो एक पिक्चर है, हमारी इमेजिनेशन है कि जब ऐसा हो जाएगा, जब मैं एक गोल अचीव कर लूंगा तो ये चीजें होंगी, मैं ऐसा बिलीव करूंगा, मैं ऐसा फील करूंगा, मेरे इमोशंस ऐसे होंगे, मैं इस तरह से एक्ट करना शुरू करूंगा। राइट? तो ये पिक्चर है। अब ये जो पिक्चर है ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। ये टुकड़े क्या डिनोट कर रहे हैं? ये टुकड़े उन सर्कमस्टांसेस को डिनोट कर रहे हैं, उन छोटे छोटे सिचुएशंस को डिनोट कर रहे हैं जो होने जरूरी हैं ये पिक्चर कंप्लीट करने के लिए। ओके, जैसे मुझे सपोज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना और उसमें रैंक 1 लानी है, तो रैंक 1 कब आएगी? जब मुझे चीजें समझ में आने लग जाएं, पढ़ूं तो मैं याद होना शुरू हो जाए, और जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं तो मेरे क्वेश्चन ठीक होने शुरू हो जाएं और मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो। ओके, राइट? तो ये क्या है? ये छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस हैं, ये छोटी छोटी सिचुएशंस हैं। तो ये पीसेस क्या डिनोट कर रहे हैं? इन सर्कमस्टांसेस को डिनोट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? जब ये पिक्चर बन रही होती है तो ये जो हमारा 3D वर्ल्ड है, जो हम परसीव कर रहे हैं अपनी 5 सेंसेस से, ये इस पूरी पिक्चर को हम कभी भी परसीव नहीं कर पाते कंप्लीटली। इसका क्या मतलब? जैसे मान लो ये पूरी पिक्चर थी, ठीक है, तो हम सिर्फ इतना हिस्सा इस पिक्चर का, नीचे वाला हिस्सा ही परसीव कर पाते हैं। तो जब ये वाले इंसिडेंसेस, ये वाले सर्कमस्टांसेस आ रहे होते, अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं अपने गोल को, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले हिस्से कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं तो हमें लगता है यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इतने दिन हो गए, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम एक डाउटफुल स्टेट में आ जाते हैं। हम अपना वो बिलीफ जो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, वो हमारा वीक पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप प्लीज आप बताइए, इस पिक्चर को कंप्लीट होने के लिए क्या इन सर्कमस्टांसेस की नीड नहीं थी? इस पिक्चर को कंप्लीट होने के लिए क्या इन अपॉर्चुनिटीज की नीड नहीं थी? इन पीसेस की नीड नहीं थी? थी। जैसे सपोज करो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूं, वहां पे मुझे पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और मैंने हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ले रखा है, बट जो हिस्ट्री के सर हैं मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब जिन सर से मैं कनेक्ट कर पाऊंगा वो किसी और इंस्टीट्यूट में, किसी और सिटी में, ठीक है? तो ये वो सर हैं जो यहां पे होने जरूरी है मेरी पिक्चर कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अभी ये सर किसी और सिटी में यहां पे बैठे हैं। ओके, तो वहां उस इंस्टीट्यूट से यहां पे ये आएंगे तभी मेरी पिक्चर कंप्लीट होगी। अब आएंगे क्यों? इनको अच्छा ऑफर मिले, या इनकी फैमिली यहां शिफ्ट कर जाए, या आउट ऑफ नोवेयर ये वहां से छोड़ने का मन बना ले। ठीक है, तो जब ये चीजें हो रही होंगी बैकग्राउंड में, उस सिटी में जहां पे वो सर अभी मौजूद हैं, तभी ये पिक्चर में आ पाएंगे। अब जब उस इंस्टीट्यूट में, उस टीचर की लाइफ में चीजें हो रही होंगी तो क्या मुझे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो जब मुझे पता ही नहीं चल रहा तो क्या इसका मतलब ये कि पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है? पिक्चर तो कंप्लीट हो रही है। ओके, चीजें तो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। तो उस दौरान मुझे ये बिलीव रखना बहुत जरूरी है कि हाँ, चीजें हो रही हैं मेरे फेवर में। Everything is happening in my favor. Everything is happening according to my desired reality. You just need to believe in God and trust the process. तो जैसे ही ये सारे circumstances बनेंगे, कंप्लीट होंगे, तुरंत वो टीचर यहां आ जाएंगे। कहने का मतलब है तुरंत ये पीस हमारी पिक्चर में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये यहां आने के बाद भी क्या मुझे दिखेगा? नहीं, मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन ये मेरी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस ओनली मेरी पिक्चर कंप्लीट हो पाएगी। ऐसे ही कोई और सर्कमस्टांस भी हो सकता है, जैसे ये था जो यहां कनेक्ट होने वाला है, लेकिन अब ये कनेक्ट होने के लिए ये चीजें होनी जरूरी है इस पर्सन की लाइफ में।
तो ऐसे ही जब हम कोई गोल, कोई टारगेट अचीव करने की सोचते हैं, तो उस गोल में, उस टारगेट में जो लोग कनेक्टेड होने वाले हैं, उन लोगों का भी मेरे साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है। अब वो अलाइन कब होंगे? जब उनके माइंड सेट एक फिक्स तरीके से काम करना शुरू करेंगे। अब जब वो उसी तरीके से हम चाह रहे हैं काम करें, हो सकता है उसके लिए कोई एक उनकी लाइफ में इंसिडेंस होना बहुत जरूरी हो। तो जब वो इंसिडेंस उनकी लाइफ में हो रहा होगा जो मुझे दिख नहीं रहा, तो क्या मेरा काम नहीं हो रहा है? मेरा काम हो रहा है, क्योंकि वो इंसिडेंस उसकी लाइफ में होना बहुत जरूरी था। तभी उसका माइंडसेट मेरी डिजायर्ड रियलिटी के अकॉर्डिंग अलाइन हो पाएगा। तो इसीलिए जब आपको लगे कि कोई चीज हो नहीं रही है, तो तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। जरूरी नहीं है हमें हर चीज अभी यहीं के यहीं दिख जाए और हमें फील हो जाए। ओके, तो हमें सिर्फ एक बिलीव रखना होता है कि यस, एवरीथिंग, लिटरली जस्ट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन आवर फेवर अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड रियलिटी। चाहे मुझे दिख रहा है, चाहे नहीं दिख रहा है, बट यस, वो चीज हो रही है। ओके, तो जब आपको कुछ ना दिखे तो समझ जाओ तब बहुत कुछ हो रहा है हमारी रियलिटी के लिए। ठीक है, जब भी डाउट आए माइंड में, तो इस पिक्चर को जरूर याद करना कि यस, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माय फेवर। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, कीप मैनिफेस्टिंग very very good things in your life. All the best.